क्या राजस्थान सरकार विकास के नाम पर प्रकृति को कुचलना चाहती है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी न्यूज 24 आज की बात में। मैं अंकित। आज हम आपको ले चलेंगे उस सच्चाई के करीब जिस पर ना तो सत्ता खुलकर बोलती है और ना ही सिस्टम सवाल सुनना चाहता है। आज मुद्दा है अरावली पर्वत श्रृंखला। वो अरावली जिसने सदियों से राजस्थान को बचाया, लेकिन आज वही अरावली खुद बचने की गुहार लगा रही है। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसकी उम्र 300 करोड़ साल से भी ज्यादा है। ये पर्वत श्रृंखला गुजरात से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक फैली हुई है। राजस्थान के लिए अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि यह राज्य की रीढ़, जल स्रोत और प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अरावली अगर न होती तो थार का रेगिस्तान कब का जयपुर, अजमेर और दिल्ली तक पहुंच चुका होता। अब सवाल यह है कि अरावली राजस्थान को बचाती कैसे है। अरावली 3 सबसे बड़े काम करती है। पहला, पानी बचाती है। जब बारिश होती है तो उसका पानी पहाड़ों में रुकता है, धरती के नीचे का जल स्रोत जल स्तर बढ़ाता है जमीन के अंदर जाकर, और उस राजस्थान के अंदर कुएं, बावड़ी, ट्यूबवेल उनको जिंदा रखता है, जो समय आने पर किसानों के काम आते हैं। ट्यूबवेल किसानों के काम इस कदर आते हैं कि वहां पर जो सिंचाई होती है खेती की, उसको इसके थ्रू किया जाता है। आज भी राजस्थान के कई इलाके अरावली की वजह से पानी अभी तक पा रहे हैं। दूसरा, गर्मी और लू को रोकती है। अरावली हवाओं की दिशा बदलती है। मान लीजिए जब मरुस्थल रेगिस्तान से होकर के हवा रेत को उड़ाते हुए राजस्थान की ओर बढ़ती है, तो यही अरावली उस हवा को छानने का काम करती है, यानी कि फिल्टर का काम करती है। रेगिस्तान की गर्म हवाओं को आगे बढ़ने से भी रोकती है। अरावली पर्वत के बीच से जब होकर गुजरती, वहां पर मौजूद पौधों से यह हवा छन छन कर कहीं ना कहीं हवा को ठंडा करती है। अगर अरावली खत्म हुई तो 45 डिग्री नहीं बल्कि 50 डिग्री वहां की आम बात होगी, वहां का जो टेम्परेचर होगा। तीसरा, प्रदूषण से सुरक्षा। दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण अरावली रोकती है। धूल, रेत और जहरीली हवा को फिल्टर करती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अरावली पर जो पेड़ पौधे मौजूद हैं उनके बीच से होकर के ये हवा, धूल रेत वाली हवा, जहरीली हवा को फिल्टर करती है और एक शुद्ध और साफ हवा दिल्ली तक पहुंच जाती है। यही फिल्टर तोड़ा जा रहा है। पर सवाल यह है कि सरकार अरावली को खत्म करना क्यों चाहती है। राजस्थान सरकार का आरोप है कि अरावली क्षेत्र में खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टोन क्रशर, सीमेंट फैक्ट्री, माइंस को छूट दी जा रही है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उस अरावली पर्वत को हटाकर कहीं ना कहीं ये एक कॉरपोरेट सेक्टर को सौंपी जा रही है और वहां पर सीमेंट फैक्ट्री लगाई जा रही है, माइंस से उसकी खुदाई हो रही है। पर्वत को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, जो कि राजस्थानियों के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। सरकार कहती है ये सब विकास के लिए जरूरी है, लेकिन सवाल यह है क्या विकास का मतलब प्रकृति को खत्म करना होता है। और इसके लिए सरकार ने कानूनों में कुछ बदलाव भी किए हैं। बीते कुछ वर्षों में देखा गया है कि अरावली के कई इलाकों को वन क्षेत्र की परिभाषा से बाहर करने की कोशिश हुई है। पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया को आसान किया गया है। स्थानीय प्रशासन को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, पर असल में इससे फायदा हुआ खनन माफिया को, बड़े उद्योगपतियों को और भूमाफियाओं को, लेकिन नुकसान हुआ किसानों को, ग्रामीणों को और आने वाली पीढ़ियों को। अरावली में अवैध और वैध दोनों तरह के खनन चल रहा है। खनन से पहाड़ियों में विस्फोट किया जाता है, जंगल खत्म किए जाते हैं, जंगलों को, जानवरों का बसेरा उजाड़ा जा रहा है, गांव में धूल, बीमारी, मौत फैल रही है। स्थानीय लोग बताते हैं दिन रात धमाके होते हैं, उनके घरों में दरारें पड़ गई हैं, पानी सूख चुका है, पर उनकी आवाज कागजों में ही दबा दी जाती है। जब भी कोई स्थानीय व्यक्ति किसी अधिकारी के पास जाता है इस समस्या को लेकर के, इस अरावली पर्वत को जिस प्रकार से इसका खनन किया जा रहा है, उन समस्याओं को लेकर के जब पूरा एक झुंड उस इलाके का सरकारी दफ्तरों में जाता है, तो वहां के अधिकारी फाइल पर तो उनकी समस्या को लिख लिए जाते हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता। जब यही लोग दोबारा से उनके पास जाते हैं अपनी समस्या को समाधान के रूप में जानने के लिए, तो वो अधिकारी उन फाइलों को दबाकर बैठ जाते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें सलाह मशवरा दिया जाता है, उन्हें सांत्वना दी जाती है, लेकिन किसी प्रकार का उनका कोई काम नहीं किया जाता। सरकार कहती है खनन से रोजगार मिलेगा, पर सच्चाई ये है खनन से अस्थायी रोजगार मिलता है। मशीनें इंसानों की जगह ले चुकी हैं, स्थानीय लोग मजदूर बनकर रह जाते हैं।
और जब पहाड़ खत्म हो जाता है तो रोजगार भी खत्म हो जाता है। लेकिन तब तक पानी, जंगल और जमीन हमेशा के लिए खत्म हो चुके होते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक साफ चेतावनी दे चुके हैं, अगर अरावली का क्षरण यूं ही चलता रहा तो राजस्थान का भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे आ जाएगा, सूखा और अकाल आम हो जाएगा, दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण कई गुना बढ़ जाएगा, थार मरुस्थल तेजी से फैलने लगेगा। यानी अरावली का नुकसान सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरे उत्तर भारत को झेलना पड़ेगा। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी अरावली को बचाने के निर्देश दे चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है, आदेश कागजों तक सीमित रह जाते हैं, नियमों को घुमाकर मंजूरी दी जाती है, निगरानी नाम की चीज नहीं होती। सवाल यह है कि कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है। अरावली के आसपास रहने वाले लोग धरना देते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, याचिकाएं लगाते हैं, लेकिन जवाब में मिलता है फाइलें, कमेटियां और लंबी चुप्पी। जनता पूछती है कि हमारे बच्चों को पानी और हवा नहीं मिलेगी। आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विकास का मतलब पहाड़ तोड़ना, जंगल काटना, नदियां सुखाना और इंसान को बीमार करना है, या विकास का मतलब प्रकृति के साथ संतुलन, टिकाऊ रोजगार और सुरक्षित भविष्य। अरावली हमें यही सिखाती है कि प्रकृति से लड़कर कोई भी सभ्यता नहीं बची। अगर आज अरावली नहीं बची तो कल हमारे बच्चे पूछेंगे, जब सब कुछ दिख रहा था तब आपने कुछ किया क्यों नहीं। उस सवाल का जवाब हमारे पास होना चाहिए। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, अरावली जीवन है, अरावली भविष्य है। आज फैसला सरकार को नहीं, हम सबको करना चाहिए। विकास चाहिए, लेकिन विकास की कीमत पर नहीं। सरकार से हम सबको एकजुट होकर ये सवाल पूछना बेहद जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही आपसे निवेदन है कि अरावली को बचाने के लिए अपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से इसके समर्थन में एक पोस्ट जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।